नमस्कार। आज हमारे साथ हैं मैहर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह। हम उनसे कुछ सवाल करेंगे और मैहर के बारे में जानेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे। नमस्कार। आप राजनीति के क्षेत्र में कैसे आए और आम आदमी पार्टी की कौन सी बात आपको प्रेरणादायक लगी कि आपने आम आदमी पार्टी का दामन थामा? सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। और आम आदमी पार्टी में मैं सन 2011 में आया था। एक्चुअली तब आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी। दिल्ली में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, जिसमें अन्ना हजारे, अरविंद जी, संजय सिंह जी और राघव चड्ढा जी और देश प्रदेश के तमाम लोग जो है आपके उस आंदोलन में शामिल होने आए थे। और उस आंदोलन में मैंने एक चीज़ देखी थी कि उस वक्त ऐसे बड़े बड़े लोग आए थे, मतलब हम जैसे यूथ लोग आए थे। किसी की 10 करोड़ की कंपनी चल रही है, किसी की 8 करोड़ कंपनी चल रही है, किसी की 2 करोड़ कंपनी चल रही है, कोई स्विट्ज़रलैंड में काम कर रहा है, कोई सिंगापुर में काम कर रहा है। मतलब देश और प्रदेश हर जगह काम कर रहे थे। बावजूद उसके देश में जो भ्रष्टाचार से लोग ग्रसित थे, तो जब वो मूवमेंट हुआ था तो सब लोग शामिल हुए और मैंने देखा। और वहाँ से मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि नौकरी तो मैं कर रहा हूँ, अच्छी खासी तनख्वाह भी मिल रही है, और इसके बाद क्या करूँगा? कहीं पे 2 BHK का मकान ले लूँगा। मैं भाई मैहर का हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर में कहीं भी 2 BHK का मकान दे दूँगा। बच्चे हैं होंगे, पढ़ेंगे बढ़ेंगे, वो भी कहीं इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे और हम लोग बस 2 BHK के मकान में समझ। तो मैं देश के लिए क्या कर रहा हूँ, लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ? इनकम टैक्स तो दे रहा हूँ, वो ठीक है, वो दे रहा हूँ, पर फिजिकली मैं लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ? तब मैं वहाँ से प्रेरणा लिया। अब मैंने सोचा कि अपने इस व्यक्तिगत जीवन में अगर किसी एक पर्सन का भी अच्छा काम करा दूँगा, उसको लाभान्वित करा दूँगा, वो मेरा जीवन धन हो जाएगा। उसी से प्रेरणा लेके मैं फिर राजनीति की तरफ जो है। जिला अध्यक्ष बनने का क्या आपका सफ़र रहा और जिला अध्यक्ष तक का सफ़र आपने कैसे तय किया? जिला अध्यक्ष बनने का सफ़र जो है काम के अनुभव के तौर पे मुझे मिला। जब मैं आम आदमी पार्टी में आया था तो एक सामान्य कार्यकर्ता था, फिर बूथ बना, फिर मंडल बना, फिर विधानसभा प्रभारी बना। इस बीच प्रदेश में भी मेरे को जगह मिली सोशल मीडिया के माध्यम से। और फिर अनुभव और काम के तौर पे पार्टी को लगा कि मेरे में लीडरशिप क्वालिटी है, मैं लीड कर सकता हूँ ज़िले का। तो उन्होंने मुझे पहले सतना लोकसभा अपने संगठन मंत्री बनाया था। फिर उसके बाद अभी जब मैहर नया ज़िला बना तो मुझे जिला अध्यक्ष अपने काम और अनुभव के नाम पे। आपको आम आदमी पार्टी की जी कौन सी बात अच्छी लगती है जिससे आप आकर्षित होकर आम आदमी पार्टी को पूरी तरह समर्पित हो चुके हैं? आम आदमी पार्टी को ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे अच्छी नहीं लगती। देखिए, राजनीति अपनी जगह होती है, क्योंकि हम दलदल में घुसे हैं तो कीचड़ हम पे लगेंगे। और एज ए जिला अध्यक्ष अगर मैं अपनी बात करूं, मतलब हमारे अरविंद जी राष्ट्रीय संयोजक हैं और मैं जिला अध्यक्ष हूं, प्रदेश अध्यक्ष की एक पूरी चैन बनती है। तो जिस दिन सत्ता हाथ में आई है आम आदमी पार्टी के नाम पे, इस बीच बहुत से जो हमारे जो पुराने साथी थे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े साथी जो जिनका नाम चलता था इस देश में, वो टूट गए, बिखर गए या सामंजस्य नहीं बन पाया। तो मैंने कहा कि राजनीति में आने पे कीचड़ लगता है। तो बेसिकली जो आम आदमी पार्टी की जो थीम थी कि हमको जो ग्राम स्वराज की बात करना है, कि सरकार का जो लाभ है गांव के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल की जो थीम थी वो वहाँ तक पहुँच रही थी। मतलब चाहे वो बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पानी हो, उस सब के बारे में सोच रहे थे। मतलब वहाँ पे जातिगत और धर्म से बढ़कर, मतलब उनका ये कहना है कि सामने वाला इंसान है, इस धरती पे आया है
और उसको जिंदा रहने का अधिकार है। वो किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है। यही सब चीज़ें मुझे आम आदमी पार्टी की प्रेरित की और यही आम आदमी पार्टी की राजनीति में भी है। चाहे आप दिल्ली में आप पिछले 10 सालों में हमने राज किया, मतलब बिजली हमने फ्री कर दी, स्कूल हमने अच्छे बना दिए, अस्पताल हमने अच्छे कर दिए और महिलाओं की बस यात्रा फ्री कर दी, तीर्थ यात्रा और जितनी तमाम चीज़ें थी, यही मॉडल हमारा पंजाब में भी चल रहा है। तो उससे ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो लाभान्वित ना हो। अगर कोई बड़ा व्यक्ति है या छोटा व्यक्ति है, तो दिल्ली में अगर 200 यूनिट बिजली मुफ्त है तो जिसके घर में 50 लाख रुपए आ रहे हैं उसको भी 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है और जिसके घर में दिन के 200 रुपये 300 रुपये भी आ रहे हैं उसको भी बिजली मिल रही है। बस फ़र्क इतना है कि जिसकी इनकम 50 लाख है या जिसकी इनकम 50,000 है, अगर उसका बिल 200 यूनिट से ऊपर जाएगा तो बिल लगेगा। स्वाभाविक सी बात है, जिसके घर में 50,000 आएंगे या जिसके घर में 1 लाख आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है उसके यहाँ 1 AC 2 AC गीजर कूलर मोटर ये तो सब लगी होंगी तो उनका बिल बढ़ेगा। तो 200 का क्राइटेरिया हमने पकड़ा है कि 200 यूनिट जो है आपको फ्री मिलेगा। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो चाहे वो 1 रुपये का इलाज हो चाहे 1 करोड़ का इलाज हो। जैसे मोदी जी की जो आयुष्मान योजना चलती है, पूरे देश में चल रही है, उसमें लिमिटेड है कि आपको उस योजना के अंतर्गत सिर्फ 5 लाख तक का ही इलाज फ्री मिलेगा। पर उसके उलट आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा चाहे 1 रुपये मिले, 1 रुपये लगे और चाहे 1 करोड़ लगे, आपको इलाज मुफ्त देना है। ऐसी तमाम बातें हैं। मैहर जिले में आम आदमी पार्टी कैसे कार्य कर रही है, कैसे संगठन का विस्तार कर रही है, लोगों की समस्याओं को कैसे सुन रही है, आवाज़ कैसे उठा रही है लोगों की समस्याओं को लेकर? मैहर में आम आदमी पार्टी संगठन विस्तार में लगातार लग रही है। हम गांव-गांव घर-घर लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से कनेक्शन भी हो रहा है और आज बहुत से साथी हैं। ये बात एक अलग है कि जैसे अभी आप लगातार देख रहे होंगे कि अगर मैहर ज़िले में सबसे ज़्यादा अगर कोई ज्ञापन की प्रोसेस कर रहा हो या लोगों की आवाज़ उठाने की बात हो तो सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी बात करती है। और रही बात संगठन की, तो अभी हमने जिला स्तर का संगठन बढ़ा दिया है और अब जो नेक्स्ट 1 महीने की प्रोसेस है उसमें विधानसभा स्तर पे हम संगठन के लिए अग्रसर हो रहे हैं। और इस बीच 2 महीने हैं, मैहर के कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर हम 25 मई से कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। अब हम बात आपसे मैहर की करेंगे। जी, मैहर नगर का लगातार 15 साल से विकास हो रहा है। पहले मिनी स्मार्ट सिटी, अब लगातार विकास हो रहा है, कई शोकर हो रहा है मैहर नगर में, लेकिन चारों तरफ धूल उड़ती है। इस नज़रिए को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैहर की अगर आप बात कर रहे हैं तो बाईपोल जब हुआ था 2015 में उपचुनाव हुआ था, तब हमारे शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने मैहर के लिए मिनी स्मार्ट सिटी का वादा कर दिया था। तो वो तो जुमला साबित हो गया, 2015 से 2025 हो गया। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह स्टेट बैंक चौराहे में जाम लगता था वो आज भी लग रहा है, जिस तरह मैहर बरगी मार्ग में जाम लगता था वो अभी भी लग रहा है। जो थोड़े बहुत विकास के काम हो रहे हैं वो सारे गुजरात की पार्टियों को दे दिए गए हैं। मैहर की जनता सिर्फ धूल खा रही है, पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। अभी का हाल ही का रिसेंटली बता रहा हूँ, जो हमारी अभी नई सीएमओ आई है नगर पालिका के, उन्होंने एक फरमान जारी किया है कि आपको अल्टरनेट डे पानी मिलेगा। मतलब अगर आज मिल गया है तो कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। पानी की क्वालिटी आप देख सकते हैं किसी भी जगह, ना कहिए, मैं एकदम से ब्लेम नहीं कर सकता, पर ना कहिए, अधिकांशतः जगह पानी या तो आता नहीं या पानी गंदा आता है, और तीसरा अल्टरनेट डे पे पानी आता है। ठीक है, उसके बाद इस मैहर स्मार्ट सिटी की बात की और अभी मुख्यमंत्री जी आए भी थे तो शायद 72-73 करोड़ की घोषणा कर दिए हैं। मैहर शारदा लोक का उन्होंने एक क्या कहते हैं जुमला छोड़ के गए हैं, जो इनके कोई अच्छे डिज़ाइनर आईटी या जो भी रहा हो, क्या बोलते हैं उसको, इंटीरियर जो बनाते हैं इंजीनियर, उन्होंने बढ़िया शारदा लोक का बढ़िया डेकोरम बनाया हुआ है और मैहर की जनता को एक बार फिर से सपने दिखाने का काम किया है। इनके पास पैसे नहीं हैं। आज मध्य प्रदेश पिछले महीने मार्च में इन्होंने बजट पेश किया था, 4,80,000 करोड़ रुपए के कर्जे में है मध्य प्रदेश। मोहन यादव सरकार की मुख्य जो योजना लाडली बहना है, उसको देने के लिए मोहन यादव जी को हर महीने 5,000 करोड़ रुपए कर्ज लेने पड़ रहे हैं। तो आप ये सोचिए। दूसरी बात, अगर मैं स्थानीय विधायक जी की बात करूं
जो आदरणीय हैं चाचा जी, हम उनको प्रेम से कहते हैं, मैं अगर उनकी बात करूं तो मार्च से पहले जनवरी या फरवरी में एक तरफ से लोकार्पण का कार्यक्रम शुरू हुआ। अगर हम कहीं की बात नहीं करें, हम अपने बेल्ट की बात करें, मैहर तो चूँकि पूरा ज़िला हमारा है, पर हो सकता है कि मेरे को कम जानकारी हो, पर मैं जिस बेल्ट की बात कर रहा हूँ, सल्ला नगर से शुरू होता है, भदनपुर होते हुए मऊदहा, मुहरबा, रजौड़ी, बदेरा, देवरी, सलैया, अजमाइन, मजगमा, इस तक की बात करूँ तो सिर्फ आज के डेट में सरकार द्वारा या लोकल इस स्थानीय विधायक जी के द्वारा सिर्फ एक काम हो रहा है, गैती और 30 रुपये की नारियल, 10 रुपये की अगरबत्ती और बढ़िया से फेसबुक में पेज में फ़ोटो, पर कहीं भी उस गैती के अलावा कहीं भी ऐसा कुछ काम हो पे नहीं पा रहा। एक बात और दूसरी बात ये समझिएगा कि अगर कहीं थोड़ा बहुत काम चालू हो रहा होगा तो आप वो देखिएगा कि जो अपने यहाँ 3 सीमेंट इंडस्ट्री है उसी के आसपास काम हो रहा होगा, या थोड़ा बहुत कुछ और भी हो रहा होगा, तो इनके पास फंड नहीं है। ये इन कंपनियों से CSR फंड लेते हैं, चाहे वो खेल मैदान में कोई खेल का आयोजन होना हो, ठीक है, चाहे वो भदनपुर या भरौली या उसके आसपास या इधर आपके मैहर के लिए जो भी होगा, तो इन कंपनियों के CSR मद से जो काम होता है वही हो रहा है और इसी को ये प्रेजेंट कर पा रहे हैं। बाकी उसके अलावा कोई काम सरकार के मद से नहीं हो रहा है, सिर्फ लोकार्पण हो रहा है। मैहर में आप जन जन तक जाते हैं, आज जिला अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के जी। मैहर की स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार व्यवस्था कैसी है, लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों में कैसा मानना है और आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, लोग त्रस्त हैं। 2023 में विधानसभा का चुनाव हुआ, 2022 में पंचायती राज का चुनाव हुआ, तो चुनाव का जो बुखार उतरने में टाइम लगता है। तो 2022 के बाद चूँकि जो भी सरपंच जीते थे, तो चूँकि ये मैहर के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस बार के जो जितनी भी पंचायतें हैं, लगभग 90% उन पंचायतों में हमारे यूथ जीते हैं, जिनकी उम्र मतलब कहना चाहिए कि 25 से 35 के बीच में है। तो स्वाभाविक सी बात है, उत्साह रहता है। 2022 में पंचायती राज का चुनाव हुआ, उसके बाद 23 में विधानसभा का आ गया और 23 के विधानसभा के बाद लोकसभा का 2024 का लोकसभा। तो 22 से 24 का जो 2 साल था, सरकार भरोसे में लेती रही इन सरपंचों को कि आपको इस मत के लिए फंड देंगे, उस पर विकास के लिए काम देंगे। तो अब लोकसभा का भी चुनाव 1 साल हो गया है, तो अब जितने सरपंच हैं, जितने जनपद हैं, जितने पार्षद हैं, इनका सबका जो चुनावी वाला खुमार है वो अब उतर रहा है। तो अब इनको सरकार की हकीकत पता चल रही है। आए दिन सरपंच जो है जनपद में खड़े रहते हैं कि हमको फंड दे दीजिए, पैसा नहीं मिल रहा है किसी चीज़ के लिए, मतलब सरपंच जद्दोजहद कर रहे हैं और सरकार पैसा नहीं निकाल पा रही। तो ये हो गया। दूसरा सवाल मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, क्या बोल रहे थे आप? दूसरा आपने पूछा था स्वास्थ्य शिक्षा का हाल ये है कि अभी हमने शिक्षा विभाग को लेकर पूरी उनकी डिटेल निकाली थी। मैहर में टोटल 93 स्कूलें हैं, 93 स्कूल हैं। 93 स्कूल एक भी गवर्नमेंट के टर्म एंड कंडीशन में नहीं है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। कारण क्या है? उन कमियों को कैसे छुपाया जाता है? उन कमियों को छुपाया जाता है यहाँ के स्थानीय भाजपा नेताओं को, यहाँ के स्थानीय विधायक को, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम में या स्कूल के किसी प्रकार का कार्यक्रम होगा तो उनको वहाँ मुख्य अतिथि बना दिया जाता है, जिससे उन स्कूलों में जो भी कमियां हैं वो छुपा दी जाती है। मतलब कुल मिला के ऐसा है कि मतलब सत्ता का पूरा सह मिला हुआ है उन विद्यालयों को, और मैहर के जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली में देखिए, पिछले 10 सालों में किसी भी प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ी हुई है। ये जो लोग कुछ लोग थे जो अरविंद केजरीवाल जी को गाली देते थे कि यार जब देखो तो ये लड़ता ही रहता है, जब देखो लड़ता। पिछले 3-4 दिन से आप आम आदमी पार्टी के पेज में जाके देखिए, दिल्ली के स्थानीय लोग, अभिभावक लोग प्राइवेट स्कूलें की फीस बढ़ने से पूरे स्कूल के बाहर लामबंद हैं, हड़ताल कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल फीस क्यों बढ़ रही है, बिजली क्यों कट रही है। 10 सालों में ना बिजली कटी, ना प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ी, ना पानी का बिल लिया गया। अब हालत ये हो गई है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने कार्यकाल में जो पार्क बनवाए थे वहाँ पर भी 50 रुपये एंट्री फीस हो गई है। अगर आप अपने स्वास्थ्य के लिए उन पार्कों में मॉर्निंग वॉक या इवनिंग के वॉक के लिए आप टहलने जाएंगे तो आप
आपको पैसे दे के वहाँ टहलना पड़ेगा। अब आते हैं मैहर के स्वास्थ्य व्यवस्था में। मैहर के अभी कुछ दिन पहले हमारे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी आए थे। वो एक घोषणा कर गए कि आपका जो है जिला अस्पताल गोला मठ मंदिर के पीछे अरकंडी के आसपास कहीं जहाँ कूड़ा घर है वहाँ बनने जा रहा है। फिर अगर इसी अस्पताल की बात करें, जो अस्पताल चल रहा है, उस अस्पताल की बात करें तो बिल्डिंग तो बन गई, डॉक्टर आज भी नहीं है। मतलब कम से कम 300 से 400 ओपीडी की पर्चियाँ रोज़ कटती हैं। बहुत से लोगों को देख नहीं पाते हैं डॉक्टर, सिर्फ डॉक्टरों की कमी के कारण। तो स्वास्थ्य की भी हालत ख़राब है। बस जहाँ के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है सिर्फ इतना है, पर्ची ओपीडी की पर्ची कटी, आपको सीधे यहाँ से रेफ़र कर दिया जाएगा, या तो सतना, या तो रीवा, या तो फिर आप स्वेच्छा है कि आप जबलपुर जाइए कि नागपुर जाइए। तो स्थिति बहुत लचर है। और मैं क्या बोल रहा हूँ ये लोग जानते हैं, लोग खुद ही आवाज़ उठाने लगे। कहते हैं कि मैहर भाजपा सरकार आज 20 वर्षों से प्रदेश में जी। और लगातार अंतिम पायदान के व्यक्ति आदिवासियों को उठाने का प्रयास कर रही है। मैहर में आदिवासियों के हित के लिए क्या प्रयास किए गए हैं भाजपा द्वारा? मैहर में आदिवासी के उत्थान के लिए प्रयास तो नहीं, पर उनको डुबाने का पूरा काम कर दिया गया है। अभी हमारे पास 4 केस ऐसे हैं, 4 केस जिसमें से आदिवासियों को छला गया है, उनकी ज़मीनों का बंटवारा किया गया है। मतलब, और उसमें एक अच्छी बात यह है कि उस बंटवार में चाहे उस क्षेत्र के भाजपा के नेता हों, चाहे मैहर क्षेत्र के भाजपा के नेता हों, वही लोग शामिल हैं। उसमें सत्ता के दुरुपयोग किया गया, प्रशासन के मिलीभगत से उन आदिवासियों की ज़मीनों को छीन लिया गया। और आदिवासी थोड़ा सा जागरूक हुए, थोड़ा सा हम लोग से मिले, तो आज स्थिति ये हो गई है कि हम लोग उनको उनकी ज़मीनें दिवाने में तो सफल हो गए, पर ज़मीन के अलावा भी जो उनके साथ पैसे का छल हुआ, उनकी ज़मीनें किसी की थी, किसी के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी गई, उससे किसान क्रेडिट कार्ड का लोन ले लिया गया। अब पर वो जो ज़मीनें जो बंधक हैं बैंकों में, वो बंधक कौन भरेगा? भाई ज़मीन जिसके नाम पे आ गई तो बंधक तो वही होगा। तो ऐसे बहुत से मतलब वो कुल मिला के छलने का काम किया गया है आदिवासियों को। आदिवासियों के साथ कोई न्याय नहीं है, पर उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। हमने जैसा कहा ना, 25 मई के बाद यहाँ बड़ा करेंगे। और जो भी इन केस में शामिल होगा, क्योंकि यहाँ के जो इस भाजपा के लोग थे या स्थानीय कुछ लोग थे, वो लोग इन कंपनियों से मिलकर साँठ-गाँठ करके पूरा पैसा उन आदिवासियों को डंप कर गए हैं। और आदिवासियों के पास आज कुछ नहीं है। हाँ, एक अच्छी बात यही है कि हम लोग के संघर्ष करने से, हम लोग के लड़ने से एक अच्छी बात यही है कि जो ज़मीनें उनकी थी उनको वापस करा दी गई हैं। पर आगे की जो प्रोसेस है, जब पेपर में प्रूफ हो गया, ज़मीन कहीं से किसी के नाम पे गई थी, कहीं से किसी के नाम पे आई, तो इस बीच की जो चैन की लिंक थी, किसने किया, किसने करवाया, उसके खिलाफ मामला तो बनेगा। इस पर हम लोग लड़ाई करेंगे। कांग्रेस पार्टी से आपकी पार्टी के अच्छे संबंध थे, लेकिन वह संबंध ज़्यादा दिन तक नहीं चले। मैहर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच कैसे संबंध है, और राजनीतिक स्तर पर आप कांग्रेस को कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी से जो 2024 में जो गठबंधन हुआ था, हमने कहा ना कि हम लोग जब दिल्ली के रामलीला मैदान पे बैठे थे, तो हमारे लिए एक ही चीज़ सर्वोपरि थी, देश। और देश को संभालने और सुधारने के लिए, देश के उत्थान के लिए जो भी कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे हम उठाएंगे। क्योंकि देश की जनता मोदी के कार्यकाल से परेशान है, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या देश के गृह मंत्री अमित शाह जी इस मुगालते में बिल्कुल ना रहें कि देश में उनकी सरकार है। उनको याद रखना चाहिए कि मात्र उनको 36% वोट मिले हैं, 64% भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट पड़े हैं। वो बात अलग है कि 64% वोट बट गए थे, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने में असफल रहे। पर उनको जो घमंड था, जो 400 की बात कर रहे थे, उनको हम लोग 240 पे ला चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी तंत्र से जीतती है, लोग उनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुके हैं।
दूसरी तरफ आपने कांग्रेस से गठबंधन की बात कही, तो मैं आपको बता दूं देश हमारे लिए सर्वोपरि था। 2024 में इस देश से नरेंद्र मोदी जी को हटाना था, इसलिए कांग्रेस से गठबंधन था। उसके बाद कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, आम आदमी पार्टी की अपनी विचारधारा है। 75 साल देश में कांग्रेस ने राज किया है, तो उसका भोग रहे हैं। अब हम इंडिविजुअल लड़ रहे हैं, अभी दिल्ली में अलग अलग लड़े, बाकी राज्यों में अब तो क्लियर ही हो गया है कि आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी और किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। मतलब सीधा कहा जाए कि आज के समय में भाजपा इतनी मजबूत है कि सभी दल एक तरफ, भाजपा एक तरफ, उसके बाद भी 2024 में भाजपा को नहीं हटा रहे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी के मात्र देश में 36% वोट है, मात्र 36% है, 64% वोट अलग हैं। इस देश में कांग्रेस ने एक चीज़ बड़ी गड़बड़ी की, इतने साल राज किया पर उन्होंने सब कुछ किया। मैं क्यों बोलूं कि कांग्रेस ने नहीं किया, क्योंकि मैं पीछे नहीं जाता हूं, मैं आगे की बात करता हूं। ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस ने उस समय की जो परिस्थितियां थी, चाहे वो नेहरू जी की सरकार रही हो, चाहे इंदिरा गांधी जी की सरकार रही हो, चाहे राजीव गांधी जी की सरकार रही हो, या मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, इस बीच उन्होंने जो किया देश के हित में किया। उस समय की क्या परिस्थिति थी, क्या परिस्थिति नहीं की थी, फिर भी ठीक था। हम उन्हीं की बनाए स्कूलों में पढ़े हैं, तो सब सारी चीज़ें, पर कहीं ना कहीं उन्होंने चूक की है, जिसका खामियाजा उनको भोगना पड़ रहा है। और अगर कुछ नहीं करते, देश की शिक्षा नीति को अगर सही कर देते, क्योंकि अगर लोगों को उनके जो कहते हैं संविधान पता चल जाता, लोगों को अपने अधिकार पता चल जाते, तो शायद ये जो 64% वोट बट रहे हैं, क्योंकि 64% वोट बट कहाँ रहे हैं, वो पार्टी की वजह से बट रहे हैं, वो जाति की वजह से बट रहे हैं, वो धर्म की वजह से बट रहे हैं, वो क्षेत्रवाद की वजह से बट रहे हैं। तो उनके फिक्स हैं, जिनके दिमाग में गोबर भरा है वो 36% फिक्स हैं, बाकी किसी के थोड़ा दिमाग है, किसी के बाद, तो 64% में बटा हुआ है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी। मेरा अंतिम सवाल मैहर के लिए जी, आगे चलकर आम आदमी पार्टी कैसा आंदोलन करेगी, किन किन जन समस्याओं को लेकर घेरेगी, और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को आम आदमी पार्टी कैसे देखती है? देखिए, प्रशासनिक जो यहाँ का प्रशासन है, वो चाहे सत्ता के दबाव में काम नहीं करना चाहता, या खुद बोल दिया है कि अब हम तो प्रशासन हैं, हम काम नहीं करेंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सत्ता के दबाव में है, इसलिए वो काम नहीं करना चाहता। क्योंकि कोई भी काम मैं देखता हूँ, अक्सर मैं तहसील कचहरी कलेक्ट्रेट में घूमता रहता हूँ, अक्सर मेरे पास रिपोर्ट आती है कि फलाने काम नहीं कर रहा, फलाने काम नहीं कर रहा, तो पर हाँ किसी का फ़ोन आ गया तो वो काम हो जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं ये है कि सत्ता के दबाव में काम नहीं करना चाह रहे हैं, और लोग यहाँ पे भ्रष्टाचार से परेशान हैं। मतलब बिना पैसे के काम नहीं हो सकता, आपके पास पैसे हैं तो काम होगा, नहीं है तो नहीं होगा। अब दूसरा सवाल दूसरी तरफ ये था कि आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। तो आम आदमी पार्टी मई के लास्ट में एक बृहद आंदोलन छेड़ने की है, जिसमें से मैंने कहा ना कि आदिवासियों की ज़मीन का बंटवारा हुआ है, और हमारी एक प्रमुख मांग है कलेक्ट्रेट को लेकर कि हम चाहते हैं कि जो मैहर का जो नया कलेक्ट्रेट है, भवन का निर्माण मैहर और अमरपाटन के बीच में हो, जिससे मैहर और अमरपाटन की जनता को राहत मिल सके। तो वो एक मुख्य आंदोलन है। तो 25 मई के बाद 25 मई से हम लोग एक मैहर में बृहद आंदोलन करेंगे संगठन के साथ। इस बीच हम संगठन में फोकस करेंगे, और मुद्दे ज्ञापन ये तो चलते ही रहते हैं, लोगों की आवाज़ उठाना। मैहर में इन दिनों एक मामला बहुत चर्चित है जी, नगर पालिका अध्यक्ष। जी, आप भी देखे होंगे सोशल मीडिया। हाँ, क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ कि फर्जीवाड़ा हुआ होगा। भाजपा है तो जुमला है, भाजपा है तो फर्जीवाड़ी है, भाजपा है तो भ्रष्टाचार है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो है इस पे भ्रष्टाचार है। उन्होंने अपने नामांकन के समय सही जानकारी नहीं दी है, और उस हिसाब से सही जांच हो जाए, पर चूँकि ऊपर से लेकर नीचे तक सब उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, टाइम लगेगा, संघर्ष है, पर जीत जनता की होगी। उन्होंने गलत जानकारी दी है तो उनका खामियाजा उनको भोगना पड़ेगा। और अभी हाल ही में
ये एक मामला आया था बदेरा में, जहाँ पे बदेरा के सरपंच का नामांकन शून्य हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ कि लड़ाई लड़ने से, संघर्ष करने से जीत निश्चित है। समय थोड़ा सा लग सकता है, सब परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। और ये जो मुद्दा है, आने वाले 1.5-2 साल में नगर पालिका का चुनाव है और ये मुद्दा बहुत तेज़ी से तूल पकड़ेगा और ये मुद्दा यहीं तक नहीं जाएगा। हम उस पर सर्च कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, चीज़ों को पढ़ रहे हैं और अगर है भी, पर हम और चीज़ों को ध्यान से देख रहे हैं। इस मुद्दे को हम देश की लोकसभा में और राज्यसभा में उठाने का काम करेंगे। हमारा वहाँ भी प्रतिनिधि हैं, वहाँ ये मामले को उठाएंगे। हमारे साथ थे आम आदमी पार्टी के पुष्पेंद्र सिंह, जिन्हें कहें मैहर का क्रांतिकारी कहें। उनके द्वारा हर मुद्दे पर बोला जाता है, भले प्रशासन पीछे हट जाए, कार्रवाई करे या ना करे, लेकिन आम जनता की आवाज़ सोशल मीडिया या ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को, जिम्मेदारों को अवगत कराया जाता है। और हमने उनसे आज बात की, उन्होंने अपने विचार रखे, आम आदमी पार्टी की सोच रखी।